जो कुरान पढ़ लेता है वो हैवान हो जाता है, वो इंसान रही नहीं जाता है। जो कुरान पढ़ लेता है वो हैवान हो जाता है, वो इंसान रही नहीं जाता है। 1 करोड़ युवाओं की फौज चाहिए हमें, 1 करोड़ हिंदू युवाओं की फौज चाहिए हमें, जो तलवार से लैस होंगे जैसे धनेश्वर गिरी जी महाराज है। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। योगी के राज में आतंक की पाठशाला, ये शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा। ये वीडियो है स्वामी का, जो कि योगी के राज में आतंक की पाठशाला जी भर के चला रहे हैं। और आतंक की पाठशाला भी ऐसी वैसी नहीं जिसमें मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार तक की, कुरान शरीफ पढ़ने वालों को हैवान बताया जा रहा है, यहां तक कि मुसलमानों से युद्ध होना है, इसकी शिक्षाएं दी जा रही हैं। और समाज को तोड़ने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे, और उन्हें इस चीज की खबर तक नहीं है। घर घर, गली गली, कस्बे कस्बे जा करके इस तरह की पाठशालाएं चलाई जा रही हैं, इस पर कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं है। और आप मेरे स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है स्वामी आनंद स्वरूप जी की, जो शंकराचार्य परिषद के प्रेसिडेंट हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये तस्वीर को पूरी स्क्रीन पर ला दिया जाए ताकि लोग इनके चेहरे को आसानी से देख सके कि ये वो चेहरा है जो योगी आदित्यनाथ की राज में आतंक की पाठशाला पढ़ा रहा है और लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। ऐसे 3 वीडियो स्वामी आनंद स्वरूप जी के हम लोगों के पास आए हैं, जिसको एक एक कर आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को सुनिए। मुझे लगता है इंसानों के लिए कहते हैं, जो कुरान पढ़ लेता है वो हैवान हो जाता है, वो इंसान रही नहीं जाता है। जो शासक है, शास्त्र भी 3 तरह की सत्ताओं का जिक्र करता है, गुरु सत्ता, राज सत्ता और यम सत्ता। तो ये जो लोग हैं वो यम सत्ता वाले हैं, मतलब इनको सीधे ऊपर जाना है। तो जो हमारे पास भी हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी जो वापस नहीं आएगा, उसके लिए वो यम सत्ता का प्रावधान किया जाएगा। शासन को हम डायरेक्शन इसलिए नहीं दे सकते कि अभी शासन संविधान से चलने वाली चीज है, और संविधान में जैसा लिखा है उसको उसी के अनुरूप शासन करना चाहिए। वो कहां से हिंदू और मुसलमान को अलग कर सकते हैं। लेकिन अभी यह गर्व की बात है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों में और भारत में भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। इसमें एक वोट न ईसाई का है न एक वोट मुसलमान का है। तो कम से कम जो शासन तंत्र है अभी हिंदुओं का, उनको भी, शासक वर्ग को भी ये बात अवश्य सोचनी चाहिए कि आप क्यों उनके उसमें। तो दोस्तों, आपने देखा और आपने सुना स्वामी आनंद स्वरूप जी को, जिनके इतने अच्छे विचार हैं कि वो अपने विचारों से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान पढ़ने वाले हैवान होते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने से ये लोग हैवान बन जाते हैं और हम लोगों को, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। आखिरकार आनंद स्वरूप जी क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, इसके बारे में शायद वही बता सकते हैं कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था। अगर उनकी नजर में कुरान पढ़ने वाले हैवान हैं, तो मैं कुछ एक इंसिडेंट आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। और आप एक स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पर तस्वीर है एपीजे अब्दुल कलाम की, जो कि मदरसे से पढ़े हुए छात्र थे, जिन्होंने कुरान को अपने अंदर घोट करके पी रखा था, और वो मदरसे से पढ़ करके अपना देश के राष्ट्रपति बनते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो अब आनंद स्वरूप जी ये बताएं कि उनकी नजर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या हैं? क्या वो कुरान पढ़ने वाले हैवान हैं? क्या वो देश के मिसाइल मैन हैं? और अगर इस पर भी वो जवाब नहीं दे पाते, तो मैं कुछ इंसिडेंट आप लोगों के सामने, जो हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो बच्चे मदरसे से पढ़ करके आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वो उनकी नजर में क्या है। खैर, दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने रखता हूं, इस दूसरे वीडियो पर भी एक बार नजर डालिए। बात करते हैं तो आप
आप इतने बड़े लोगों से, विद्यासागर जी जानते हैं ऐसे लोगों को, और आज बड़ी फॉलोइंग आज भी हमारी मुसलमानों की है। हमारा ये तर्क है, हमारा ये कहना है, यदि तुम मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको कुरान छोड़ना होगा, तुमको नमाज छोड़ना होगा। आप भी यह शुरुआत करिए कि तुम मुसलमान हो तो सबसे पहले तुम कुरान छोड़ो, यदि मुझे संगत रखना है तो। आप कल देखिए, आप तय करिए कि मुझे किसी मुसलमान के दुकान से कोई सामान मैं नहीं खरीदूंगा, चलेगा। आप उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, राजनीतिक बहिष्कार करिए, सब इस्लाम छोड़ छोड़ के हिंदू धर्म में आएंगे। और जो बचा खुचा रहेगा 4 साल बाद जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति केवल अधिकार, मतदान का अधिकार केवल हिंदुओं को होगा। आप कल देखिए अधिकार देख करके, जिस दिन हिंदुओं को सिर्फ वोट का अधिकार होगा, मुसलमानों ईसाइयों को नहीं होगा, उसी दिन यह सब पैजामा छोड़ छोड़ करके पैंट पहन लेंगे। तो दोस्तों, आपने दूसरे वीडियो को सुना। इस वीडियो में स्वामी आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं कि हिंदुओं से अगर दोस्ती करनी है तो मुसलमानों को नमाजें छोड़नी होगी, तभी हम आपके साथ आएंगे। नहीं तो आप लोग एक प्रोपेगेंडा चलाइए कि हमें मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदना है, मुसलमानों के सामानों का बहिष्कार करना है, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना है। फिर देखिए ये कुर्ते पजामे वाले कैसे पैंट शर्ट में तब्दील होते हैं और कैसे हिंदू धर्म अपना करके देश में हम लोगों के साथ आते हैं। इन लोगों की आर्थिक बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी। स्वामी आनंद स्वरूप जी किस तरीके का मैसेज देश में दे रहे हैं, इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा, ये भी जांच विषय बनता है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि किस तरीके से एक ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा है, जिसे भगवा ब्रिगेड कहते हैं। वो अक्सर इन चीजों से उत्तेजित होकर के जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसकी जीती जागती तस्वीरें हम लोगों के सामने अक्सर आती हैं। और स्वामी आनंद स्वरूप जैसे ही न जाने कितने लोग हैं, इन लोगों की भी जांच का विषय बनता है। खैर, तीसरा वीडियो स्वामी आनंद स्वरूप जी का आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, उस पर भी एक बार नजर डालिए। कार्यक्रम करते हैं, इस तैयारी के साथ करते हैं, हम पुलिस के बल पे काम नहीं करते हैं। और आने वाले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं की फौज चाहिए हमें, 1 करोड़ हिंदू युवाओं की फौज चाहिए हमें, जो तलवार से लैस होंगे, जैसे धनेश्वर गिरी जी महाराज हैं। अगर तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अब स्वयं सेवक की जरूरत नहीं है, स्वयं सेना की जरूरत है। जैसे कि हमारे गुलशन जी कब कह रहे थे, स्वयं सेना की जरूरत है। आप स्वयं सेना बनिए, साथ में तलवार रखिए, कृपाण रखिए, बर्छा रखिए, भाला रखिए, बंदूक रखिए, जो रख सकते हैं रखिए। युद्ध की उद्घोषणा हो चुकी है, युद्ध का उद्घोष हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो इस युद्ध में मारे जाएंगे। मैं जिस तरह से चाणक्य ने यवनों का आक्रमण जब भारत के ऊपर हो रहा था, सभी राजाओं के द्वार द्वार जाकर के खटखटाया था उन्होंने। जब राजा अपने अय्यासियों में लिप्त थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने गुरुकुलों से युद्ध का शंखनाद कर दिया था। वैसे ही शंकराचार्य परिषद ने युद्ध का शंखनाद कर दिया है, और यह युद्ध हिंदू राष्ट्र बनने की परिणत तक जारी रहेगा। तो दोस्तों, आपने तीसरा वीडियो सुना। इस वीडियो में स्वामी आनंद स्वरूप जी हिंदुओं से कह रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, युद्ध किसी भी समय हो सकता है। आप अपने पास तलवारें रखिए, तलवार देने की ट्रेनिंग फलाना तंजीम दे रही है, उसे ज्वाइन कीजिए। और अपने पास बंदूक रखिए, हथियार रखिए। किसी भी वक्त हम लोगों को युद्ध करना पड़ सकता है देश के मुसलमानों के साथ। आखिरकार ये देश में ये जंगी माहौल बनाने वाले लोग कौन हैं? इन लोगों की जांच क्यों नहीं हो रही, जो खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बहिष्कार करने की, आर्थिक तौर पर बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं, और खुले तौर पर ये कुरान पढ़ने वालों को हैवान बता रहे हैं। ये सब चल रही है
आतंक की पाठशाला सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में बैठ करके इस तरीके का ज्ञान दिया जा रहा है। विश्वविद्यालयों को टारगेट किया जा रहा है, वो विश्वविद्यालय और उस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, देश के किसानों के लिए, गरीबों के लिए चौधरी चरण सिंह ने क्या क्या कदम uठाए थे ये दुनिया जानती है। और उन्हीं के नाम का इस्तेमाल करके कैसे उनके विश्वविद्यालय में ये आतंक की पाठशाला दी जा रही है, तमाम यूनिवर्सिटी के छात्रों को इकट्ठा करके इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, ये आखिरकार इसके ऊपर प्रशासन क्यों खामोश है, इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों खामोश है? क्योंकि हम लगातार आ रही तस्वीरों में ये देखते हैं कि किस तरीके से भगवा ब्रिगेड तलवारें लेकर के, बंदूकें लेकर के किसी के घर पर भी, किसी भी मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये तस्वीरों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इन तस्वीरों को बढ़ावा देने वाले लोग जो हैं वो स्वामी आनंद स्वरूप जी जैसे लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में बैठ करके आतंक की पाठशाला पुरजोर तरीके से चला रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि आखिरकार इन सब पर लगाम कब लगेगी और विश्वविद्यालयों में बैठ करके जो हिंदू पंचायत चला रहे हैं वो दोगली मीडिया को नजर नहीं आएगा, जो कल तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया कानून पर सवाल खड़े कर रहा था। आज देश में हिंदू पंचायत चल रही है, गली गली कस्बे कस्बे जा करके, इसके ऊपर खामोशी क्यों इख्तियार है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग गोदी मीडिया क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं सरकार इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा रही है जिसमें ये लोग दंगे भड़काने की, किसी को मारने काटने की, किसी भी धर्म को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे? और इस वीडियो में आपने तमाम जगह ये देखा होगा स्वामी आनंद स्वरूप जी, क्योंकि मैंने आपके नाम के आगे सिर्फ जी का इस्तेमाल किया है और मेरा इस्लाम मुझे ये सिखाता है कि अगर आप दूसरे धर्म का सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। खैर, आपकी शिक्षा आपके पास है, मेरी शिक्षा मेरे पास है। जो आपको सिखाया गया उस तरीके से आप समाज को ज्ञान बांटने का, या यूं कहें कि आतंक की पाठशाला चलाने में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का माहौल बनाने के लिए इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। मैं ऐसे ही प्राइम टाइम में हर एक मुद्दों को बारीकी से लेकर के आप लोगों के सामने जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।